एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के साथ। और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का हमने सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का दो क्लासिफिकेशन होता है। कैसे होता है? बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, तो कौन सा फर्टिलाइजर क्या सप्लाई कर रहा है और वन न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है कि टू न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, इसके बेस पे इसे कहा जाता है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या क्लासिफिकेशन है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, थ्री टाइप्स हैं इसके, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड मिक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, अब बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप कौन सा न्यूट्रिएंट वो सप्लाई कर रहा है, इसके हिसाब से है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेसिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको बोलता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल फर्टिलाइजर्स कैन बी डन बाय टू वेज। फर्स्ट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट सप्लाइड, सेकेंड बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, तो ये दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, इसका डिटेल हम आगे नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्ट्रेट फर्टिलाइजर, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट सप्लाइड का फर्स्ट टाइप है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि ये सिर्फ एक ही तरह का मेजर न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जैसे कि है यूरिया। ठीक है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है? जो टू और मोर मेजर न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे कि डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सेकेंड टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर में क्या होता है? मिक्सिंग, मैकेनिकली दो तीन फर्टिलाइजर को लेके मिक्स किया जाता है, इसको कहा जाता है मिक्स ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर वेयर फर्टिलाइजर आर मिक्स्ड मैकेनिकली। ठीक है, तो मैकेनिकली जब मिक्स किया जाता है फर्टिलाइजर्स को तो हम उसे बोलते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट सप्लाइड हो गया, एक तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और तीसरा मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, फर्स्ट क्या है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो क्या सप्लाई कर रहे हैं? नाइट्रोजन। बहुत इजी और बहुत कॉमन एग्जांपल है यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जो फॉस्फोरस सप्लाई करते हैं, और इसका एग्जांपल है सिंगल सुपर फॉस्फेट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, चूंकि बेसिक आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करके आपको एक एक सिंगल एग्जांपल बता रही हूँ, जिससे आपको वो याद भी रहे। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट P2O5 होता है? 16%। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट टाइप है पोटेसिक फर्टिलाइजर। पोटेसिक फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जो कि पोटास को सप्लाई करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बहुत कॉमन म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, इसमें 60% K2O होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट टाइप। ठीक है, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये यूरिया है, आपको एक बार देखना चाहिए कि कैसे होते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, ये व्हाइट ग्रेन्यूल्स जो होम्योपैथी की दवाई आती है ना, उसी तरह के दिखते हैं ये यूरिया ग्रेन्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है ये डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। ठीक है, ये है म्यूरेट ऑफ पोटास, लाइट पिंकिश कलर जैसा रहेगा, और ये भी ग्रेन्युलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और कभी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिए उसके 2 टाइप हैं, उसके 3 टाइप हैं, उसके भी 3 टाइप है। आप एक एक एग्जांपल याद रखिए, कौन सा फर्टिलाइजर क्या सप्लाई करता है ये याद रखिए, तो इतना सफिशिएंट है आपके आंसर के लिए। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।